हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सचमुच परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हमारे मध्य में है। और आइए इस समय हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसकी 16 से 21 आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसकी 16 से 21 आयतें। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उससे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जा रहे थे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और उसके जाने में हम आशीषित हों। आमीन आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय की इन आयतों को हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बेसिकली 4 सुसमाचारों में स्पष्ट रीति से हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। हर एक सुसमाचार लिखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया है, एक आइडेंटिटी को बताया है। हर एक सुसमाचार में यीशु मसीह अलग अलग रीति से प्रकट हुआ। हर एक सुसमाचार लिखने वाले ने यीशु मसीह को एक अलग वे में प्रस्तुत किया। लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम अन्य सुसमाचारों में हम पाते हैं कि वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार, इस सुसमाचार में हम यीशु मसीह को एक अलग रीति से देखते हैं। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक चंगा करने वाला नहीं, सिर्फ एक पापों को क्षमा करने वाला नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को उसके संकटों से दूर करने वाला नहीं, परंतु उससे बढ़कर कुछ प्रस्तुत करता है। और इसलिए हम अन्य सुसमाचारों में जब पढ़ते हैं, हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि माता मरियम के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मरकुस रचित सुसमाचार में भी हम इसी रीति से शुरुआत को पाते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पर भी हम पहले ही अध्याय से प्रभु यीशु मसीह को एक दूसरे वे में प्रस्तुत होते हुए देखते हैं। और डायरेक्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर आता है और उसके बाद हम यीशु मसीह के बपतिस्मा और उसकी परीक्षा के विषय में वहां पढ़ते हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम जब पहली आयत को पढ़ते हैं, वो लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक चंगा करने वाला नहीं, सिर्फ एक पापों से छुटकारा देने वाला नहीं, परंतु वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की एक एक बात प्रकटीकरण है कुछ बातों का।
और यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो चंगा करने वाले से बढ़कर है, इसलिए वो गुनाहों से माफ करने वाले से बढ़कर है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। मैं और आप यीशु को कैसे देखते हैं? क्या मेरे लिए सिर्फ वो एक चंगा करने वाला है? मैं और आप यीशु को कैसे देखते हैं? क्या वो सिर्फ मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा देने वाला है? मैं और आप यीशु को कैसे देखते हैं? क्या वो सिर्फ मेरे संकट के समय में प्रकट होने वाला है? अजीजों, उससे बढ़कर के वो परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। और मरकुस यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। और इस सुसमाचार में हर एक आयत, हर एक मिरेकल, हर एक चमत्कार, हर एक बातें जो यहां लिखी हैं वो कुछ बढ़कर है। Why does God do miracle? परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है? मिरेकल्स यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं है, परंतु वो चिन्ह है। और वो चिन्ह इस बात को बताते हैं कि वो सिर्फ चंगा करने वाला नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर है जो मानव जाति के लिए प्रकट हो गया। एवरी मिरेकल, हर एक चमत्कार चमत्कार ही नहीं है, वो एक साइन है, वो एक चिन्ह है, वो एक साइन है जो ये बताता है आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। हालेलुया। जब तुम संकट में हो वो साइन है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। जब आप परेशानी में है, उस परेशानी के समय में वो एक साइन है कि मैं उस परेशानी में तेरे लिए अवेलेबल हूं। और बना शांतल है, जब आप पापों में डूबे हुए हो और जब आपके चारों ओर अंधकार की ताकतें आपको गिरा रही हो, वो मिरेकल एक साइन है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। शबलबा रिखांतल है, वो कह रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, हर एक मिरेकल, हर एक चमत्कार एक साइन है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ से पैदा हुए, वो हम सब जानते हैं, लेकिन यूहन्ना उससे पहले की बातों को प्रकट करता है, उससे पहले की बातों को प्रकट करता है। वो कहता है कि इससे पहले कि दुनिया की सृष्टि हुई यीशु था, इससे पहले कि तू संकट में जाता यीशु था। वो कहता है इससे पहले कि जीवन में समस्याएं आए यीशु था। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु है, यीशु आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु आपके संकट के समय में है, और वो है, ये काफी है, ये काफी है। यूहन्ना उसका सुसमाचार का लिखने का जो स्टाइल है दैट इज सो डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। और एवरी मिरेकल, हर एक चमत्कार एक चिन्ह है। आई वॉन्ट यू टू रीड गॉस्पेल इन दिस वे। मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार को पढ़ने के समय में आप यीशु को परमेश्वर करके देखें। जब आप उसे परमेश्वर करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं बड़ी छोटी हैं, आप पाएंगे कि आपके संकट बड़े छोटे हैं, और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो इस संसार में राज्य करता है। आप पाएंगे कि यू हैव अ गॉड, आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी लाइफ में राज्य करता है। आप पाएंगे कि आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके टफ टाइम में भी वो राज्य करता है। हालेलुया। आपके जीवन में वो राज्य करता है। हालेलुया। आपकी समस्याएं आपको बहुत छोटी नजर आएंगी जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु को आप परमेश्वर करके देखेंगे। हमने उसे छोटे से बॉक्स में ले रखा है,
कि जो सिर्फ वो चंगा करने वाला है, सिर्फ वो छुटकारा देने वाला है। आई वॉन्ट टू टेल यू ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। हालेलुया। पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी जैसे असंख्य ब्रह्मांडों को बनाने वाला है। हालेलुया। असंख्य असंख्य तारों को नाम लेकर के जानता है। हालेलुया। समुद्र उसकी आवाज को पहचानती है। हालेलुया। ये आकाश मंडल उसकी आवाज को पहचानते हैं। वो परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो आवाज देता है और चीजें हलचलें होने लग जाती हैं। अभी भूकंप आया एक जगह, आप सभी देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। भूकंप आया, बड़ा मजा कर रहे थे सब लोग, एंजॉय कर रहे थे, और धीरे सी जमीन में हलचल हो गई। सबको पता चल गया कि कोई है जो नियंत्रण करने वाला है। ये घटनाएं, ये परिस्थितियां, ये साइन है। मनुष्य कुछ नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। मनुष्य एक मिट्टी है, परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी वैल्यू सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है कि उसने अपने आत्मा को इस मिट्टी रूपी बर्तन में रखा है, और जब उसने अपनी आत्मा को इस मिट्टी रूपी बर्तन में रखा है, तब हमारी कोई वैल्यू हो गई, तब हमारी कोई वैल्यू हो गई है। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सोने से बनाया। ऐसे लिखा क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को हीरे से बनाया। तब अपन बोलते हैं, प्रभु क्या बात करता है, हीरा हूं मैं? प्रभु ने बोला, प्रभु के वचन में लिखा है कि मिट्टी से बनाया। मिट्टी को लोग रौंदते हैं, मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं रखती। फूंक मार दोगे उड़ जाएगी। कुछ लोग दुबले पतले होते हैं ना, मैं तो थोड़ा ठीक हूं, कुछ लोग ज्यादा दुबले पतले होते हैं, बोले फूंक मार दूंगा उड़ जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं, फूंक मार दूंगा उड़ जाएगा। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, फूंक मार दोगे उड़ जाएगी। उसने पुतले को बनाया और उसमें अपनी आत्मा को, अपने श्वास को फूंक दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया। हमारी वैल्यू परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, उसकी आत्मा के द्वारा हमारी वैल्यू है, उसके प्रेजेंस के द्वारा हमारी वैल्यू है, और वो सब बातों से बढ़कर। हालेलुया। इस बिग गॉड, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना विशाल परमेश्वर है। अभी हम पढ़ रहे थे कि उसकी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है। जब उसकी करुणा इतनी बड़ी है तो वो स्वयं कितना बड़ा परमेश्वर है। खुदा का कलाम कहता है, उसने अपने हाथों में थाम रखा, उसने अपने हाथों में इजराइल के चित्र को गोद रखा। इजराइल इतना सामर्थी है, इतने पावरफुल है, कहता है उसने अपने इजराइल के चित्र को अपने हाथ में गोद रखा है। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है। और इसलिए जब आप यीशु को सुसमाचार में देखें, आप यीशु को परमेश्वर करके देखें, और जब आप उसे परमेश्वर करके देखते हैं, आप पाते हैं ही इज पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। वो सब बातों से सामर्थी है, वो सब बातों से ज्यादा सामर्थी है, हमारे संकट से ज्यादा सामर्थी है। यहां पर एक संकट आ गया है। यूहन्ना की किताब में 6 अध्याय में हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। बहुत डीप स्टडी है, हम कुछ बातों को टच करते हुए चलेंगे। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई हजार लोगों को खाना खिलाया। मात्र उनके पास कुछ नहीं थी, भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, बस उनके पास 2 मछलियां थी और 5 जौ की रोटी थी। 2 मछलियां और 5 जौ की रोटी, उस 2 मछलियों से 10, 12, 15 हजार लोगों को खाना खिलाया।
और खाना खिलाने के बाद सब लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे और चेले भी उस पार कफरनहूम को जाने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। अब सब लोग समेट रहे हैं, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, चेले भी तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें क्या लगा कि यीशु मसीह पार चले गए और वो अकेले ही चेले बचे हैं। कई अपने मन से वो सोचने लगे कि पार चला गया होगा प्रभु। यीशु को ढूंढा नहीं उन्होंने कि प्रभु को लेकर के चलें, उन्हें लगा कि यीशु पहले ही पार चले गए हैं, यीशु को छोड़ के ही चले गए, जबकि यीशु लिखा हुआ है कि वो पार नहीं गया था। कई बार हम भी यीशु को छोड़ के ही चले जाते हैं, कई बार हम भी यीशु को भूल करके चले जाते हैं। यहां चेले यीशु को ढूंढे बगैर, उसे खोजे बगैर वो नाव पर बैठ करके कफरनहूम के पार जाने को निकल पड़े। और लिखा है उस समय अंधेरा हो गया था, लेकिन यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया। नाव वे लोग नाव पर सवार हैं, नाव पर सवार होकर के वो जा रहे हैं और अंधेरा ढलने लगा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। और उस अंधेरे में वे लोग अपने उस नाव में, उस झील में जा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा है और यीशु मसीह अभी तक वो कफरनहूम उस पार नहीं गया है और उसकी नाव में भी प्रभु यीशु मसीह नहीं था। और अचानक से क्या हुआ? अचानक से 19वीं आयत में लिखा, 18वीं आयत में लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। ऑल ऑफ ए सडन वो अचानक से जब वे अपनी नाव को लेकर के जा रहे थे, उस झील में लहरें उठने लगी, आंधी आ गई, लहरें उठने लगी। हमारी लाइफ में आंधी जरूर आएगी, हमारी लाइफ में आंधी जरूर आएगी। हमारी लाइफ में आंधियां जब आती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वे चेलों की लाइफ में जब आंधी आने लगी और वे अपना एफर्ट यूज कर रहे हैं, 19 में लिखा है, वे खेते खेते 4 मील के लगभग निकल गए। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन आंधी से हमारी नाव उस पार निकल जाए। अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। जाते समय यीशु नहीं समझ में आ रहा था कि यीशु को बुला लो और जब आंधी आ गई तो अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, हमारी मैक्सिमम समस्याएं यीशु को साथ ना ले जाने के कारण है। ऑलराइट, बहुत सी समस्याएं हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं कि हम यीशु को साथ नहीं लेकर के जाते। हम शर्मा जी को, वर्मा जी को जरूर साथ ले लेते, चलो जी चलना है, सुनो जी चलना है, बट हमने यीशु को साथ नहीं लिया। चेले कह रहे, अरे पतरस जल्दी आ भाई, जल्दी आ, उधर जाना है। अरे यूहन्ना जल्दी बैठ भाई, अंधेरा हो रहा। फिर बोला, ओ मरकुस जल्दी, अरे अरे अंद्रियास इधर आ, ओ सिमोन इधर आ, सब लोग जल्दी बैठो, ओ जल्दी बैठो। सबको बैठा दिया, सबको बैठा दिया, यीशु को नहीं बैठाया, यीशु को नहीं बैठाया। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम समस्याओं का कारण यही है कि हमने यीशु को साथ नहीं दिया है। हालेलुया, मैं आपको बताना मांगता हूं जो आपके हर एक जर्नी में यीशु को साथ लेकर के जाना आपकी हर एक समस्या का समाधान बन जाएगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान बन जाएगा। एक बार मैंने एक टेस्टिमनी यहां शायद शेयर किया है, मैं फिर से उसको रिमाइंड कराना चाहता हूं। एक बार एक परिवार था और परिवार में एक बेटी थी और उसकी माँ थी। माँ परमेश्वर का भय रखने वाली, परमेश्वर के प्रति समर्पित एक महिला थी। वो हमेशा अपनी बेटी से कहती थी, बेटी दुआ कर ले। और बेटी आजकल की बेटी के समान थी, आजकल के टाइम की मॉडर्न जमाने की बेटी थी। अरे ठीक है मम्मी आप कर लेना, ऐसे ही एक्शन, अरे मम्मी आप कर लेना।
है ना। इधर अपन में हम लोग घर में जब दुआ में बैठते हैं, बिटिया इधर आ जा, अरे कर लो ना मम्मी, मोबाइल में फोन में बात कर रही हो। कमलेश नहीं करते ना, बोले आओ ये प्रार्थना करते हैं, मम्मी अभी बिजी हूँ, मम्मी ऐसा वैसा, अरे होमवर्क कर रही हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ। बात सिर्फ यहाँ बेटी की नहीं है, बेटे भी ऐसा कर सकते हैं, है ना, बेटे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये बेटी हमेशा माँ कहती थी बेटा दुआ कर ले, और बेटी कहती थी मम्मी खुद कर ले, और बेटी बेचारी माँ रो रो करके प्रार्थना करती। और एक दिन आया कि इस बेटी को अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था। अब उस समय में माँ ने बोला, ये मैं आपको सच्ची टेस्टिमनी बता रहा हूं, झूठ नहीं है। माँ ने कहा बेटी दुआ कर ले। बेटी बोलती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तैयारी करने में लग गई, सामान रखने के लिए लग गई, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स सब रख लिया, पार्टी में जा रहे थे सब कुछ रख लिया। और माँ ने कहा बेटी अरे यीशु से दुआ कर ले, यीशु को साथ लेती जा। बेटी इतनी ज्यादा मॉडर्न थी, बेटी ने बोला मेरी गाड़ी में जगह नहीं, अपने यीशु को बोल दे डिक्की में बैठ जाए। बोला मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, अपने यीशु को बोल कि डिक्की में बैठ जाए। माँ अंदर ही अंदर रो करके टूटती हुई वो प्रार्थना कर रही थी। वो लड़की अपनी गाड़ी निकाला, कार लेकर के निकल गई। कुछ दूर ही गई हुई थी कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के सारे परखच्चे उड़ गए, गाड़ी के आगे का सारा हर एक परखच्चा उड़ गया, बेकार पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। जितने लोग उसमें बैठे थे वो भी खत्म हो गए। लेकिन उस डिक्की में एक अंडे की ट्रे रखी हुई थी, उस डिक्की में अंडे की ट्रे रखी हुई थी, और उस डिक्की में एक अंडा भी नहीं फूटा था। उस डिक्की में एक अंडा भी नहीं फूटा था। क्यों? क्योंकि यीशु उस डिक्की में था। शायद यदि वो यीशु को आगे अपनी कार में बैठा करके लेके जाती, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट यदि होना भी होता, प्रभु के स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं, प्रभु के स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी यही है कि हम यीशु को साथ नहीं लेकर के जाते। प्रार्थना करने में हमें दिक्कत होती है, हमें चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप जाने के समय में प्रार्थना करके जाना, आप बोलने के समय में प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु क्या बोलना है। आप घर में रहते के समय में प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना, गीत गाना। मैं आपको बता रहा हूं आपकी 100% समस्याएं यूं ही सॉल्व हो जाएंगी, यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। यहां पर चेले मित्रों को तो बैठा लिया, लेकिन यीशु को नहीं बैठाया, यीशु को नहीं बैठाया। और जब यीशु को नहीं बैठाया, उस झील में आंधी आ गई, तूफान आ गया, और उस तूफान में वो एफर्ट लगा रहे हैं, खेते खेते 4 मील की दूरी पर चला गया, वो एफर्ट लगा रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस तूफान से बच जाएं, हम जीत जाएं, हम इससे निकल जाएं। लेकिन वो एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उस एफर्ट का कोई फायदा नहीं है। वो अपने टैलेंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आपका टैलेंट, आपका हर एक टैलेंट यीशु के बगैर अधूरा है। आप कितना भी पढ़े लिखे होंगे, यदि यीशु आपके साथ नहीं है, जीरो है। हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन यदि यीशु हमारे साथ नहीं है, जीरो है, जीरो है। वी आर नो वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यीशु के बगैर, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यीशु के बगैर। आज इस बात को आप समझ लें, यीशु के कारण ही मेरी और आपकी वैल्यू है, यीशु मसीह के कारण ही मेरी और आपकी वैल्यू है। यीशु के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपका टैलेंट जीरो हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज बनाया था और क्रिश्चियन भाई था वो जिसने टाइटैनिक जहाज बनाया था।
अब बोला इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता। चल भाई इतनी बात समझ में आती है ना, इतनी बात तो समझ में आती है कि भाई कोई नहीं डुबा सकता। लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं कि उस बंदे ने बोला परमेश्वर भी इसे नहीं डुबा सकता। क्या भाई स्वर्ग से लेकर के आया क्या? बोला टाइटैनिक को स्वर्ग से लेकर के आया। बोला कि इसको परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। और टाइटैनिक जहाज का अंत क्या हुआ था? उसका टैलेंट जीरो है परमेश्वर के बगैर, वो फिनिश हो गया। हमारा टैलेंट प्रभु के बगैर जीरो है। हमारा टैलेंट यीशु के बगैर काम नहीं आएगा। पतरस बहुत अच्छा तैराक था, पतरस बहुत अच्छा मछुआरा था, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि एक रात उसने इतनी कोशिश की कि मुझे कुछ मछलियां मिल जाएं, लेकिन उसका टैलेंट जीरो हो गया था, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जितने लोग बिजनेस करते हैं सुन लेना, आप सोचे कि जी मेरे हाथ में कला है इसलिए टैलेंट के कारण मेरे पास लोग आते हैं। नहीं 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 नहीं, खुदा के कारण लोग आपके पास आते हैं, प्रभु के कारण आपके पास लोग आते हैं। और जिस दिन आपने सोचा कि जी मेरे कारण लोग आते हैं, हाँ, काम फिनिश हो जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा। वे खेते खेते वो उस लहर से, उस आंधी से बचने के लिए कोशिश करते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब क्या हुआ? तब आगे लिखा है, तब उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। हालेलुया। बोला कि तब उन्होंने यीशु को झील पर से चल करके आते हुए देखा है। जब आप अपने संकट के समय में होंगे, मेरा यीशु आपके पास चल करके आने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी जिंदगी की आंधियों में लड़ रहे होंगे, उस समय वो आपके पास चल करके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रीथा लमा शांतले रबा खूटा रलगने। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपका टैलेंट भी काम नहीं आ रहा होगा, आप बार बार फेल हो रहे होंगे, उस समय मेरा यीशु आपके पास चल करके आएगा, वो चल करके आएगा। और वे यीशु को आते देख करके, नाव के निकट आते देख करके डर गए। यहां पर इट लुक्स, ये एक सिंपल सा एक मिरेकल समझ में आता है कि यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं, बट दैट वाज अ साइन। मैंने बोला कि वो एक चिन्ह है जहां परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं, प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है कि यीशु परमेश्वर है। यशाया की किताब उसका 43 अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 43, उसकी पहली आयत से दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। बाइबल सबके पास होनी चाहिए। हम प्रभु की आराधना के लिए आए हैं। 43 उसका पहला और दूसरा आयत है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर के चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौह तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। दिस वॉज द प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी थी जो यीशु के आने से 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी। और उसने बताया था कि जब तू नदियों में होकर के चलेगा वे तुझे ना डुबा सकेंगी, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को नाम लेकर के बुलाया है, उसने उन्हें नाम लेकर के बुलाया है और उसने उन्हें छुड़ा लिया। कहता तू मेरा ही है। हालेलुया। ये जो नाव के अंदर थे ये परमेश्वर के थे। हालेलुया। उसने उन्हें बुला लिया था। हालेलुया। जो इस कलीसिया के अंदर हैं वो उस परमेश्वर के हैं, नाम लेकर के बुला लिया है,
नाम लेकर के बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम आंधियों में, जब तुम तकलीफों में, जब तुम संकटों में होगे, उसने तुम्हें बुला लिया है। वो तुम्हें डुबा नहीं सकेंगी, वे तुम्हें गिरा नहीं सकेंगी, वे तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगी। परमेश्वर ने आपको बुला लिया है। हालेलुया। इसलिए उस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर, उस झील पर चल करके आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंचे और लोग ने यीशु को आते देख करके डर गए। और तब प्रभु ने कहा, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। वो कहता, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। आपकी हर एक अवस्था में प्रभु यीशु है, आप डरे नहीं। हालेलुया। हर एक डर के आत्मा से आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक अंधकार की ताकतों से फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप डरे नहीं, वो है। आप डरे नहीं, वो है। प्रभु ने कहा, डरे नहीं, मैं हूं। और ये जब उसने कहा मैं हूं, that was a sign, वो एक चिन्ह था जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो गॉड है, वो परमेश्वर है। जब मूसा ने, परमेश्वर जब मूसा को भेज रहा था, मूसा ने कहा, प्रभु लोग पूछेंगे कि तू कौन है। प्रभु ने कहा, उनसे कह देना मैं हूं सो हूं। हालेलुया। और यीशु वही बात को कह रहे हैं, मैं हूं, डरो नहीं। हालेलुया। वो कह रहा, मैं हूं, डरो नहीं। आज इस सुबह के समय में मैं और आप उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जाने। हालेलुया। आप हर एक डर की अवस्था से आजाद हो जाएं। हालेलुया। आप हर एक संकट के समय में आप उसे पाएंगे। हालेलुया। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है, वो कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अति सहज मिल जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, आइए अपने सरों को हम झुकाएं, आइए हम प्रार्थना करें।